डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में एक मरीज की मौत हुई है। वही अहले खाना ने अमला की लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। आपको पता चले कि इरशाद अहमद वल्द मोहम्मद इब्राहिम अहंगर साकी ने पहलगाम सगदी सब डिवीजन छात्रू जिला अस्पताल किश्तवाड़ में दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक इन्होंने मरीज को सियाह पर 3 बजे जिला अस्पताल किश्तवाड़ में दाखिल किया और इब्तदाई तौर पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन और गोली फराम की और ईसीजी का मशवरा दिया। वही इन्होंने कहा कि हम ईसीजी करवाने के बाद डॉक्टर के ड्यूटी रूम में गए और इनसे कहा कि मरीज को फॉलो अप के लिए दोबारा देखें, लेकिन डॉक्टर ने हमारी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया है। इनका कहना था कि हमने बार बार ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से दरख्वास्त की, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। मुताफिक अहले खाना ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने कहा कि हम इस मामले को देखने के लिए एक अंदरूनी कमेटी तश्कील देंगे और इसके बाद कार्रवाई करेंगे। इधर एक सियासी कारकुन ने बताया कि हाल ही में एलजी इंतजामिया ने एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें जिला अस्पताल किश्तवाड़ को बेहतर कारकर्दगी पर दूसरा रैंक हासिल हुआ है, लेकिन मैं ये समझने में कासिर हूँ कि इस जिला अस्पताल किश्तवाड़ को किन पैरामीटर पर दूसरा रैंक मिला है। इन्होंने कहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ इस किस्म के वाकयात बार बार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिला अस्पताल किश्तवाड़ में सिर्फ यमराज ही अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहा है और जिला अस्पताल किश्तवाड़ का इंतजामिया सिर्फ तहकीकात के लिए कमेटियों की तश्कील से ही ख़त्म हो रहा है। वही इन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया को किश्तवाड़ और इसके दूरदराज इलाकों के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराम करने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे पहुंचे थे 255 से पहले ही 255 पे हमने पर्ची कटवाई। मैंने ही पर्ची कटवाई तो फिर मैं मैम के पास गया, डॉक्टर के पास, तो वो आई, देखा, लेकिन मशीन वगैरह कुछ नहीं लगाई। हाथ से देखा, बोलने लगी इसको पेंट ऑफ इंजेक्शन लगाओ और ईसीजी करो। तो मैंने कहा ठीक है, पेंट ऑफ इंजेक्शन लगवाया, ईसीजी करवाया हमने जाके। तो ईसीजी मैंने लाया, दे दिया उसको मैम को। मैम ने उसको देखा नहीं, खाली उठाया, बोलने लगी ये यहाँ पे रखो, मैं उधर ही आती हूँ, टैबलेट एक इसको दे दो। मैं जाके नीचे से टैबलेट लाया तो टैबलेट उसको दी। बाद में मैं उसके पास 10 बार गया, उसने दरवाजा बंद किया, देखा, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा थोड़ा देखो, उसको ज्यादा दर्द हो रही है। 10 बार मैं गया, वो नहीं आई। जब तक उसकी डेथ भी हो गई 4 बजे, तो डेथ भी हुई, मैं उसके पास गया, वो दरवाजा नहीं खोलने लगी। जब तक उसको समझ आया कि उसकी डेथ अब हो गई है, तो फिर उसने दरवाजा खोला, बोलने लगी आप क्या करूंगी। वो उसके पास ईसीजी था, मैंने बोला वो दे दो आप, उसकी भी डेथ हो गई। बोलने लगा वो घूम गई। चाचा लगता है, मैं आज आया था यहाँ पर, तकरीबन 2:55 पे हम यहाँ पर पहुँचे। ठीक, तो हमने टिकट कटवाई, गए अंदर हम वहाँ पर। तो बाद में डॉक्टर आई तो उसने देखा पेशेंट को, उसने एक टैबलेट और पेंट ऑफ इंजेक्शन एक दे दिया। इंजेक्शन तो लगा दिया उसको, फिर बाद में बोले ये टैबलेट लाओ और ईसीजी करवा के लाओ इसको। हमने ईसीजी करवा के लाया तो वो दिखाया हमने मैम को। हमने बोला कि पेशेंट को देखो, तो उसने वो ईसीजी उठाया और रजिस्ट्रेशन के नीचे रख दिया, रजिस्टर के नीचे रख दिया उसने। बाद में वो बोले कि मैं उधर ही आऊंगी। हम तकरीबन 10 बार गए उसके पास, आधे घंटे तक 10 बार हम उसके पास गए, वो नहीं आई पेशेंट को देखने। बाद में जब लास्ट टाइम हम गए, उसने एक लोकल से दरवाजा बंद करवाया अंदर से, तो तब तक पेशेंट की डेथ हो गई। जो आपने कहा कि आए रोज खबरों में रहता है, मैं तो ये कहूंगा कि आए रोज इन्हीं हरकतों की वजह से खबरों में रहता है। आए रोज हॉस्पिटल की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हॉस्पिटल खबरों में रहता है जी। आए रोज यहाँ पर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज की वजह से ये हॉस्पिटल खबरों में रहता है। आए रोज यहाँ पर लैक ऑफ स्टाफ की वजह से यह अस्पताल खबरों में रहता है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात ये हो ही नहीं सकती है कि एक जिला अस्पताल, जिसको सरकार कुछ ही दिन पहले कौन से क्राइटेरिया के तहत नंबर 2 अस्पताल करार देती है, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा। पर हाँ, मैंने पहले भी कहा है, आज एक बार फिर बता दूं कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ यमराज अपने टाइम पे ड्यूटी करता है, जो सही समय पर आकर आदमी को उठाकर निकल जाता है। यमराज के अलावा यहाँ पर कोई भी सही समय पर ड्यूटी नहीं करता है। यदि यहाँ के लिए किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो वो यमराज को मिलना चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ मेंबर नहीं। और अगर आप इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला रवैया अपनाते हुए ऑर्डर पास करती है
कि आप यहां पर मोबाइल अंदर नहीं ला सकते हैं, आप यहां की मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप यहां के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन पर बात नहीं कर सकते हैं। इनको कौन ये हक देता है ये बताने के लिए कि हम यहां क्या कर सकते हैं क्या नहीं? यह अस्पताल हमारे टैक्स पर बना हुआ अस्पताल है, यह अस्पताल किश्तवाड़ की आवाम के लिए बना हुआ हॉस्पिटल है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो ऑर्डर पास करेगा कि यहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर ऑर्डर पास करना ही है तो वो इस चीज का करना है कि क्या यहां पर अच्छे से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज पर ऑर्डर पास नहीं होना है कि आप यहां की मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं या नहीं।